जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम चर्चा करेंगे क्या कारण है बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है, अच्छे कर्मों के फल देर से क्यों मिलते हैं। आप भगवान की पूजा मंत्र जाप करें या ना करें, बस आप इस तरह से काम करें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। तो लीजिए, आइए शुरू करते हैं। क्या हमारे किए हुए कर्मों का फल इसी जीवन में मिलता है या फिर बाद में? प्रकृति का नियम है, संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इससे मुक्ति कभी नहीं मिलती। यह बात अलग है किस कर्म का फल कब मिलता है। हमें अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा, चाहे देर हो या सवेर। कर्म सिर्फ हमें भुगतने ही पड़ेंगे। इसीलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचे, क्या मैं यह सही कर रहा हूँ? अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो सजा से भी बचा लिया। अगर आपने बुरा कर्म कर लिया तो एक ना एक दिन भगवान अवश्य सजा देगा। इस जन्म में रह गया तो अगले जन्म में तो कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। भगवान की आप पूजा ना करो, कोई बात नहीं। आप मंदिर ना जाओ, कोई बात नहीं। आप शास्त्र वेद ना पढ़ो, कोई बात नहीं। आप मंत्र जाप नहीं करते हो, कोई बात नहीं। आप किसी को नहीं मानते हो, कोई बात नहीं। आप किसी से भी नहीं डरते हो, कोई बात नहीं। पर अपने कर्म से जुड़ डरना। हम क्या कर्म करने जा रहे हैं? हम किसी का दिल दुखा रहे हैं? किसी की हाय तो नहीं ले रहे हैं? हम किसी को ठग तो नहीं रहे हैं? क्या हम बेईमानी से कमा रहे हैं? क्या हम झूठ बोल कर कर्म कर रहे हैं? कुछ लोग दुश्मनी की वजह से दूसरों पर जादू टोना करवा देते हैं। कुछ एक तरफा प्यार मोहब्बत में पर स्त्री पुरुष पर वशीकरण करवा देते हैं। ऐसे में अगर आप रात दिन भगवान की पूजा कर लें, मंत्र जाप कर लें, अगर बुरे कर्मों से किनारा नहीं किया तो पूजा पाठ का कोई फायदा नहीं। याद रखें, कोई भी कर्म करते वक्त अगर आपकी आत्मा ने, आपके विवेक ने, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको बोल दिया ये काम ठीक नहीं है, तो फिर वो काम आप नहीं करना। चाहे आप प्रभु के द्वार पर जाएं या ना जाएं, पूजा पाठ करें या ना करें, पर गलत काम ना करना। ये प्रभु के बनाए नियम है। कर्मों का फल भोगना पड़ता ही है। स्वयं भगवान भी इससे नहीं बच पाए। प्रभु श्री राम ने बाली को छुपकर बाण मारा था, तो अगले जन्म में बाली ने कृष्ण अवतार में शिकारी के रूप में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बाण मारा था। कर्म का फल भोगना पड़ता ही है। अब सवाल ये होता है कि इस कलयुग में ज्यादातर व्यक्ति दुखों परेशानियों से घिरा हुआ है, क्योंकि हमारे पूर्व वर्तमान जीवन के भी इतने कर्म इकट्ठे हो जाते हैं कि एक बार में भोग ही नहीं पाते। हम एक बार के जीवन में ही जो कर्म कर लेते हैं वो अनेक जन्मों में भोगने पड़ते हैं। अभी जो भोग रहे हैं पूर्व जन्मों के लिखा कर लाए हैं, भोग रहे हैं, और साथ ही साथ वर्तमान का भी भोग रहे हैं। कर्मों का फल तत्काल भी मिलता है और भविष्य में समय अनुसार भी मिलता है। अब क्या होता है, अगर हम बुरे कर्मों से दूर रहते हैं, किसी को दुख नहीं दे रहे हैं, किसी की हाय नहीं ले रहे हैं, तो हमारे चाहे पूर्व जन्मों के कर्म बुरे भी हों, उनका प्रभाव कम हो जाता है। या यूं कहें कि हमारी फाइल जैसे कोर्ट कचहरी में फाइल होती है, वो प्रभु के दरबार में दबी रहती है। लेकिन जब वर्तमान में भी फिर से बुरे कर्म करते हैं तो फाइल ऊपर आ जाती है और हमें नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। ऐसा ना सोचें कि वर्तमान में आप अच्छे कर्म करते हैं तो उनका लाभ नहीं मिलेगा। आप अच्छे कर्म करते हैं, प्रभु का नाम सुमिरन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो ना जाने आपके कितने जन्मों के पाप कर्म कटते चले जाते हैं। पाप कर्म कटने के यही मात्र उपाय हैं। या तो उन कर्मों को भोगना पड़ेगा, या प्रभु के नाम सुमिरन से कटेंगे, या दान पुण्य से कटेंगे। तो यही कारण है कि बुरे कर्मों के प्रभाव तो देखने में आते हैं, लेकिन अच्छे कर्मों के प्रभाव देर से देखने में आते हैं, क्योंकि हमारे पूर्व बुरे कर्म ही इतने होते हैं कि उनको कटने में टाइम लग जाता है। तभी जीवन में पूर्ण रूप से सुख शांति आने में वक्त लगता है। कुछ लोग कहते हैं जो लोग बुरे कर्म करते हैं वे साधन संपन्न होते हैं, फलते फूलते से दिखते हैं, धन संपदा युक्त ठाट बाट से रहते हैं, उनको उनके बुरे कर्मों का फल नहीं मिलता। तो भगवान का विधान बड़ा विचित्र है। मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा, इसका कुछ पैमाना नहीं है। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं तब पाप की बारी आती है, तब तक वे लोग मौज लेते हैं। कहते हैं ना, पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वो फूटता ही है। इसीलिए अभी भी वक्त है, अपने कर्मों को सुधार लो।
तो आप ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते, मंत्र जाप नहीं करते। इसके साथ अगर आप सात्विक छल कपट से रहित जीवन जीते हैं और साथ में अगर कुछ परोपकार करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो भी प्रभु की विशेष कृपा आप पर होगी। और अगर आपके दीपक में फूल भी बन रहा है तो समझिए प्रभु आपको फूल के माध्यम से संकेत भी दे रहे हैं कि वे आपकी पूजा से प्रसन्न हैं और आपकी पूजा स्वीकार भी कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना सुन भी रहे हैं और आपके अंग संग हैं। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की।